भारत के गाँव का परिवेश कैसा होता था। जो लोग 2-3 दशक पीछे पहुंचते हैं तो वो गांव के परिवेश को कुछ अलग तरीके से पाते हैं, लेकिन शहर जब विकसित हुए तो गांव में जो पहले की चीज़ें थी वो नदारत होने लगी। लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गांव के मेले से रूबरू कराते हैं। गांव का मेला क्या होता है आप देख रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही मेले लगते थे, ऐसे ही पेड़ पौधे होते थे और ऐसे ही वो चीज़ें मिलती थी जो लोग मज़े लेते थे। अब बहुत सारी चीज़ें पैक्ड में मिलती हैं, लेकिन खुले में कैसे क्या होता था तो हम आपको दिखाते हैं। खुले में ऐसे बर्फ़, जो घिसना बर्फ़ होता था, इसके लोग चुस्की लेते थे। ये ऐसे ऐसे घिस करके बेचा जाता था। ये अब ये विलुप्त हो चुका है और इसकी जगह कुल्फ़ी ने ले ली या आइसक्रीम ने ले ली। लेकिन आज भी गाँव के मेले में ये बर्फ़, घिसना बर्फ़ इसे कहते हैं, ये यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इधर आते हैं तो गांव के मेले में आपको जो चीज़ें आप आनंदित होते थे, आपके लिए नुकसान नहीं करती थी और आपका पेट भी भर जाता था, तमाम रोग नहीं होते थे, वो सारी चीज़ें आपको ये गांव के मेले में मिलती थी। ये क्या कहते हैं इसको? लइया दाना भुजा हुआ। लइया दाना भुजा हुआ। इसमें कोई मिलावट की चीज़ नहीं, कोई नहीं। सब चीज़ें सिर्फ प्याज, क्या क्या होता है? मूंगफली का दाना, चना, परमल, लइया, चूरा और नमक जो सिंपल सा होता है। अच्छा, हरी धनिया की चटनी, लहसुन की, अदरक की बनी हुई, नींबू, प्याज, हरी मिर्च। तो कैसा लगा गांव के मेले में आकर? ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा, टू गुड। तो यहाँ की कुछ यादें साझा कीजिए। जैसे शहरों में लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े परिवेश में लोग जा रहे हैं कि चकाचौंध की ज़िंदगी में जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं। जो 2-3 दशक पहले गांव में जैसा माहौल होता था वैसा माहौल आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या एंजॉय किया आपने? हमने बहुत कुछ एंजॉय किया। हमने यहाँ पे ट्री हाउस एंजॉय किया, हमने यहाँ के आम एंजॉय करे, हमने यहाँ का खाना, यहाँ का माहौल, पेड़, मतलब कच्चे घर, मिट्टी, सब एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा। कहते हैं ना मिट्टी का लगाव होता है इंसान का, वो यहाँ देखने को मिला। एक्जैक्टली वैसा ही फील हुआ। तो गांव के मेले में ही ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दशकों पहले आप देखते होंगे वो चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। और आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे, ज़रा दूसरी तरफ देखें, वहाँ चाय की चुस्की भी यहाँ आपको मिलेगी। और तो यहाँ मट्ठे का भी आनंद आप ले सकते हैं। मट्ठा आपकी सेहत के लिए, आपके पेट के लिए इस मौसम में, गर्मी में बेहद कारगर होता है। और बैठने के लिए यहाँ कोई अच्छी डबल बेड या जैसे सोफ़ा कहते हैं वो नहीं है, लेकिन टायरों का बनाकर रखा गया है जिस पर हम बैठते हैं। तो देखिए मट्ठा निकालते हुए, वो देखिए सीन मट्ठा का देखिए। मथनिया से मट्ठा ये मथते थे पहले गांव में। जो दादी अम्मा होती थी, गांव की जो महिलाएं होती थीं, इसी से मथा जाता था और फिर मट्ठे का आनंद लिया जाता था। देखिए जो गांव के मेले में आए हुए हैं लोग, उनसे बातचीत हम लगातार कर रहे हैं, फिर से जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, मट्ठा, अब लोगों ने कोल्ड ड्रिंक लेना शुरू कर दिया और तरीके से तमाम तरीके के पेय पदार्थ लेना शुरू कर दिया, लेकिन गांव के मेले में मट्ठा मिल जा रहा है। कितना सेहत के लिए ये अच्छा है। सेहत के लिए तो मट्ठा बहुत अच्छा है। ये गर्मियों में इससे पेट को ठंडक मिलती है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है गर्मी के दिनों में। तो मट्ठा और लस्सी अच्छा होता है ये कहना है। और ये गांव के मेले में ही आपको इस तरीके का मिलता है। देखिए यहाँ पर बर्फ़ की चुस्की के साथ जो है ये यादें सजो कर वापसी करेंगी ये लोग। और निसंदेह ये गांव के मेले में ही ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। और देखिए यहाँ पर बर्फ़ कैसे पहले इसी तरीके का आपको गांव में आवाज़ लगाते हुए लोग बर्फ़ जो है बेचते थे। और लोग अनाज दे कर के बर्फ़ लेते थे। जिनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो अनाज गांव में जा कर के सीला बीनते थे, जो काटते हैं गेहूं, उसके बाद का जो बालियां गिर जाती थी उनको बीन करके और फिर जो है इसके बर्फ़ के बदले जो है लेते थे। इसकी चुस्की ली, कैसा लगा आपको बर्फ़ की? अभी हमने नहीं खाई। नहीं खाई तो आप दिलाइए इनको चुस्की दीजिए। आप बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। जी। तो ये आनंद जो आप लेके जा रही हैं यादगार है ना? जी। गांव के परिवेश में जो चीज़ें मिलती थी वो सब चीज़ें यहाँ पर
हाँ एक्चुअली आई एग्री, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर। और जो वाइब है वो बिल्कुल ऐसी है कि बिकॉज ऑब्वियसली गांव है ही, तो बहुत खास ख्याल रखा है इस चीज़ का कि अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो उसको उस चीज़ का पूरा फन मिलना चाहिए। गांव में और क्या मिलता था, जब आप खाना खा लेते थे, भोजन कर लेते थे, तो आपको यहाँ पर जो है तंबाकू ना करके आप इसको कह सकते पान यहाँ पर पान आपको लोग खाने के बाद पान खाना ज़रूर चाहते थे, और वो पान भी यहाँ उपलब्ध है। जब आप भोजन कर चुके होते हैं, दोपहर में प्रकृति की गोद में जब आप आराम करना चाहते हैं तो आराम कहाँ करते हैं, और वो हम आपको आज दिखाते हैं कि आराम के लिए कितना सुंदर यहाँ पर बनाया हुआ है, तो वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो सोचिए यहाँ गांव के परिवेश में अगर इस तरीके का मिल जाए आपको आरामगाह तो क्या ही कहेंगे। ये देखिए हम प्रकृति के गोद में हैं, ऊपर पेड़ हैं और हल्की हल्की कीड़े मकोड़ों की आवाज़ है, और वो यहाँ पर मुझे चैन से, जैसे कहते हैं चैन मिले, सुकून मिले, तो वो आपको यही मिलेगा। और इतना भीषण गर्मी है लेकिन आप यहाँ पर रह सकते हैं, सो सकते हैं, जो आपके सेहत के लिए भी जो है दुरुस्त कह सकते हैं। गर्मी पहले भी पड़ती थी और गर्मी अब भी पड़ती है। अब हम एयर कंडीशन में रहते हैं और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, लेकिन गांव में कैसे लोग गर्मी के तापमान को कम करते थे, ये हम आज आपको दिखा रहे हैं। ये घर है उसी गांव के मेले में बना हुआ, यानी विंटेज विलेज का हाल आपको बता रहे हैं। इस घर में मिट्टी से, पिडोर जो कहते थे, उससे ये बनाया गया हुआ है। और इसकी खासियत ये होती है, जब पिडोर से हम कोई पुताई करते हैं, दीवार हमारी पिडोर की होती है, तो 4 से 5 जो तापमान है वो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा तापमान आज 44 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम 40 तक इसको कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, यहाँ से कोई आपको दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए इस विंटेज विलेज में इस तरीके के जो घर हैं मिट्टी के, ये शहरों से आने वाले लोगों को बरबस यहाँ खींच लाते हैं और यहाँ बाकायदा इसी में रहकर वो इंजॉय कर रहे हैं। ये ट्री हाउस मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, और इस पे कैसे लोग रहते हैं ये हम आज आपको दिखाएंगे, और कैसे प्रकृति की गोद में वो निवास करते हैं, और कैसे वो देखिए जो ये पेड़ है ये बरगद का पेड़ है। और यहाँ पर आपको हम ट्री हाउस, ऐसा ट्री हाउस जो ऊपर आप जब जाते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर आप बहुत ही कम पाएंगे, यानी जो तापमान है वो कम हो जाता है और यहाँ पर लोग आनंदित हो जाते हैं। हम अपने कैमरामैन अनुराग पांडे से कहेंगे वो ज़रा ऊपर चलें और हमारे साथ और दिखाएं कि जो ट्री हाउस है ये कैसा बना हुआ है और कैसा ऊपर जाने के बाद ये लोगों को जो है आनंदित करता है। यहाँ पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। ये वाकई में अनुभूति बहुत ही अच्छी कही जाएगी। आप समझ सकते होंगे कि इस समय जो मन है वो कितना गदगद होता है, कितना सुकून मिलता है, वो इस ट्री हाउस पर आकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब ट्री हाउस के हम सबसे ऊपरी सतह पर बैठे हुए हैं और यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि गर्मी की जो अनुभूति हो रही लोगों को, जो 17 अपना AC 17 पर चला करके लोग उकरते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी अनुभूति नहीं होती हुई दिख रही है। कि टीम आपको दिखा रही है कि ट्री हाउस कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है, कितनी मंजिल का है, और मैं सबसे ऊपरी सतह पर पहुंच चुका हूं, यानी तीसरी मंजिल इसको कह सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल भी गर्मी की अनुभूति नहीं हो रही है। और आपको बता दें कि प्रकृति की गोद में आप कितना आनंदित हो रहे हैं, कितना सुकून मिल रहा है। इस सुकून को मैंने भी महसूस किया, और विदेशी जो पर्यटक आए थे, विदेश से जो लोग खींचे चले आए थे सीतापुर के इस विंटेज विलेज में, उन लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया कि सुकून उन्हें प्रकृति की गोद में ही मिलता है। वो फिलहाल सीतापुर के विंटेज विलेज में आकर उन्हें मिला है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी
अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।